आजकल पहाड़ों में ना बहुत काफल होते हैं और काफल की भी अपनी एक कहानी है दोस्तों। ज़्यादातर लोगों ने शायद ये कहानी सुनी ही होगी, क्योंकि हमने भी ये कहानी सुनी हुई है। एक विधवा औरत होती है और उसकी 7 साल की बेटी होती है। एक दिन उसकी माँ जंगल से काफल लेके आती है और उसकी बेटी कहती है, माँ काफल खाते हैं। तो माँ कहती, पहले मैं खेत से आ जाऊँ तब आके खाएंगे दोनों मिलके। तो बेटी कहती है ठीक है, और माँ खेत चली जाती है और छोटे बच्चे जो ठहरे वो बार बार उस टोकरी को खोलती है और देखती है, खोलती है देखती है, लेकिन खाती नहीं है, क्योंकि उसे ये था ना कि माँ ने मना करा है, तो वो नहीं खाती है। अब जब दिन हो जाती तो माँ खेत से आती है और वो भाग भाग के माँ के पास जाती है कि माँ काफल खाते हैं। माँ बहुत थकी हुई रहती है। माँ कहती थोड़ी देर में खाते हैं। फिर वो कहती नहीं माँ खाने हैं। तो माँ देखती है, टोकरी खोल के देखती टोकरी को, तो टोकरी में काफल कम दिखते हैं उसको। तो वो गुस्से से उसे कहती, तू मैंने तुझे मना करा था ना कि काफल मत खाना, और तूने फिर भी काफल खाए। मैंने कहा था दोनों मिल के खाएंगे। वो जोर से बेटी को मारती है और उसकी बेटी गिर के मर जाती है। और जब वो देखती कि मेरी बेटी मर गई है तो वो भी रोने बिलखने लग जाती है और गुस्से से उस टोकरी को बाहर फेंक देती है। अब पूरी रात बीत जाती उसके रोते रोते। सुबह देखती है वो कि वो टोकरी फिर से वैसी ही भरी हुई रहती है, क्योंकि काफल गर्मियों में ना कुम्हला जाते हैं दोस्तों। जैसे बासी काफल जो होते हैं ना वो सुकड़ से जाते हैं, अगर उनको ठंडी हवा वगैरह में रखो तो फिर से वो ठीक हो जाते हैं। तो उसने देखा, अरे इसने तो काफल खाए नहीं थे, वो बिल्कुल सही कह रही थी कि मैंने नहीं खाए हैं। अब माँ का रो रो के बुरा हाल होता, तो माँ भी मर जाती है। अब मरने के बाद दोनों माँ बेटी पक्षी बन जाते हैं, ये दोनों चिड़िया बन जाते हैं। तो जो बेटी चिड़िया होती है वो बड़े करुण स्वर में कहती हैं कि जब काफल पकते हैं ना जंगल में, तो एक छोटी चिड़िया कहती है कि काफल पक्यो मैं नहीं चख्यो। मतलब काफल तो पक गई लेकिन मैंने नहीं चखे। फिर दूसरे तरफ से जो माँ होती है वो कहती है, फुरपुतई पूर पूर, फुरपुतई पूर पूर। इसका मतलब है कि बेटे पूरे हैं पूरे हैं पूरे हैं। ये बहुत ही करुणामयी कहानी है दोस्तों। आपको ये कहानी कैसे लगी दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।